हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्यूब अकेडमी। तो प्रीवियस क्लास में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट किया था और उसके 2 क्वेश्चंस हमने किए थे। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के 1-2 क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि आज की क्लास का हमारा टारगेट है कैपिटल एम्प्लॉयड सीखना कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्या बोल रहा है? द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज़ 1 लाख। 1 लाख इनकी कैपिटल दे रखी है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15%। तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कैपिटल गिवन है और उसके अलावा आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि 1 लाख रुपीज़ लगा के बाकी लोग मार्केट में कितना कमा रहे हैं, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। ओके, अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, एक एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपको। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया था? जल्दी बोलो, आप मेरे से पहले सोच लिया करो और मेरे से पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और जितनी बार क्वेश्चन करो उतनी बार फॉर्मूला आप लिखो, क्योंकि जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतनी जल्दी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा और बाद में आपको अलग से उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़े। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है आपको? 1 लाख गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलो कितना गिवन है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको बताओ कितना गिवन है? 15%। ओके, तो 1 लाख का 15% कितना होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है आपका? 15,000। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है? एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है। देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट कुछ बता रहा है क्वेश्चन में गिवन है द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 30,000, 36,000 एंड 42,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो 30,000 है प्लस, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बताओ आप मुझे, मैं सुन रही हूँ बच्चे। 36,000 प्लस 42,000। ओके, आपको पूरा पार्टिसिपेशन देना है यहाँ पे, तभी काम बनेगा। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतनी जल्दी चीज़ें आपको याद होंगी। ओके, तो आप पार्टिसिपेट करना सीखो। डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? 30,000। कैलकुलेटर ले लेती हूँ मैं एक बार। कितना हो जाएगा बच्चे? 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 36,000। ओके, तो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ओके, आपको गुडविल को वैल्यूएशन करना है, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बताओ। सुपर प्रॉफिट मतलब आप कितना कमा रहे हो बच्चे? आप कमा रहे हो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यही होता है कि मतलब आप कितना कमा रहे हो, बाकी लोग कितना कमा रहे हैं। ओके, तो आप कितना कमा रहे हो? 36,000 रुपये। 36,000 प्रॉफिट है आपका, और बाकी लोग मार्केट में उतने पैसे लगा कितना कमा रहे हैं? 15,000 कमा रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? 36,000 माइनस 15,000। तो जितना आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो? 21,000। तो 21,000 आपकी क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी। ओके बच्चों, ओके, तो इसके बाद आप गुडविल कैलकुलेट कर लो। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बताओ। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। याद कुछ नहीं करना, याद बच्चे कुछ नहीं करना है, सब कुछ समझना है। सुपर प्रॉफिट मतलब मैं और लोगों के कंपेरिजन में मैं कितना ज़्यादा कमा रही हूँ। मैं कितना ज़्यादा कमा रही हूँ? 21,000। और 21,000 में जो मेरा बिजनेस खरीदेगा सिर्फ मेरे नाम के कारण, मेरी गुडविल के कारण, वो कितने सालों तक कमा सकता है, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 2 साल गिवन है, मतलब 2 सालों तक वो मेरे सिर्फ नाम के कारण कितना कमा सकता है? 42,000 कमा सकता है। ओके बच्चों, ये समझ आ गया आपको? इतना आप कॉपी कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक सो आपने कर लिया होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। 20 आप खुद कर लेना, 20 में ऐसा कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन 21 करा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोल रहा है। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय XYZ लिमिटेड फर्म इज 36,000 पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है। ओके, तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 36,000, पूरे साल का गिवन है। ओके, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, थोड़ा शॉर्ट करके लिखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है? 2 लाख गिवन है।
द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस है 10%। मतलब मार्केट में जो और लोग हैं अगर इतनी कैपिटल लगाते हैं तो कितने % कमाते हैं, 10% कमाते हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 10% हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो आप निकाल ही सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट बोलो कितना हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा 20,000। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर का बच्चे मतलब क्या होता है कि जो हम पार्टनर को सैलरी देंगे वो कितना दे रहे हैं, 6,000 पर एनम दे रहे हैं। तो मैंने बोला था जो पार्टनर को जो भी आप सैलरी पे करोगे एवरेज प्रॉफिट में से आपको माइनस करना होता है, क्योंकि एवरेज में से नहीं घटा होता। एवरेज का मतलब नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट में से नहीं घटा होता पार्टनर को हम जो भी पे करते हैं सैलरी वगैरह। ओके, 30,000। अगर इसके लिए मैं अभी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी कवर करूँगी तो उसमें मैं डिटेल में बताऊँगी कि आखिर हम यहाँ से क्यों माइनस करते हैं। अभी आप ध्यान रख लो, जब भी नेट प्रॉफिट गिवन है तो वहाँ से आप रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स माइनस कर देना। ओके, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000 आ गया। नॉन प्रॉफिट इतना है तो आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो एवरेज देखो कितना गिवन है आपको, 30,000 गिवन है। नॉर्मल कितना गिवन है, 20,000 गिवन है। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब आप गुडविल निकाल लो। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, कोई मुश्किल है इसके अंदर। सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 10,000 आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज बताओ कितना गिवन है। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा 2 ईयर परचेज है आपका बच्चे, 2 ईयर परचेज कर दो तो आपकी गुडविल कितनी आ गई, 20,000 आ गई है। समझ आ गया बोलो, ठीक है, समझ आ गया तो कॉपी कीजिए। अब हम थोड़ा सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड सीखेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन भी कर ही लेंगे आज हम, पर सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड सीखते हैं। हाँ जी, अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। प्रीवियस क्लास में मैं इसका फॉर्मूला आपको लिखवा चुकी हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना सीखते हैं। बोथ साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच एज वेल एज एसेट साइड अप्रोच। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1 लिखो। एग्जांपल नंबर 1, बैलेंस शीट of ABC Limited for the year ended 31st March 2020 is given below. Okay, calculate capital employed. Okay, capital employed कैलकुलेट करेंगे हम। तो बैलेंस शीट ले लेते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ हम एसेट ले लेते हैं, या थोड़ा हम ढंग से बना लेते हैं। यहाँ हमारी लायबिलिटी साइड होती है, यहाँ रुपीज़ होता है, यहाँ एसेट साइड होती है, और यहाँ पे क्या होता है, रुपीज़ होता है। ओके, अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पर एसेट हम मान लेते हैं, एसेट्स जो हमें गिवन है। टोटल एसेट्स में मैं मान रही हूँ कि हमारे फिक्स एसेट और करंट एसेट दोनों हैं। तो टोटल जो हमारे एसेट्स हैं वो कितने हैं, 5 लाख के हैं। ओके, इसके अलावा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपकी है 50,000 की। उसके अलावा आपके हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका बैलेंस है आपका 50,000। ओके, अब आप यहाँ पे आ जाओ। कैपिटल आपको गिवन है 3,50,000। जनरल रिज़र्व जो आपको गिवन है 1 लाख गिवन है, और आपको गिवन है आउटसाइड लायबिलिटीज़। एक चीज़ मैं और यहाँ पे कर दे रही हूँ ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। गुडविल, इसका टोटल कितना हो गया, 5 लाख 6 लाख हो गया ना। तो गुडविल आप 1 लाख की कर लो, 1 लाख की गुडविल है।
यहाँ कितना हो गया 3,50,000 और 1 लाख 4,50,000 माइनस 6 लाख, तो ये आपका 1,50,000 हो गया। तो यहाँ पर ऐसा कर लो 1 लाख कर लो इसे, और इसे हम 4 लाख कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी इसलिए कर रही हूँ, वैसे आंसर उससे भी आ जाता। तो ठीक है, तो दोनों का टोटल कितना हो गया, इस साइड का भी 6 लाख हो गया। आई थिंक सो मैंने कुछ गलत कर दिया, 5 और 1 6 7 लाख इस साइड है, 4 5 6, इसे ऐसा करो 5 लाख कर लो, 5 लाख 6 7, ओके। अब दोनों साइड का टोटल आ गया, ओके। तो ये हमें बैलेंस शीट गिवन है, इसके थ्रू आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, ओके। तो इस बैलेंस शीट के थ्रू हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बच्चों देखो, मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के आपके 2 मेथड्स होते हैं, एक आपकी होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरा होता है आपकी एसेट साइड अप्रोच, ओके। तो सबसे पहले बताओ किससे कैलकुलेट करूँ, जिससे आप बोलोगे मुझसे कर दूंगी मैम आप लायबिलिटी साइड अप्रोच से कीजिए, ओके। जो बच्चे बोलेंगे मैं वही करूँगी। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, लायबिलिटी साइड अप्रोच, ओके। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच है, मैंने बच्चे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, जल्दी जल्दी याद करो, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस क्या क्या करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट और गुडविल, यही बताया था माइनस करने के लिए। फॉर्मूला अच्छी तरह याद करना है। तो कैपिटल देखो कितनी आपकी है, कैपिटल है आपकी 5 लाख की है। रिजर्व एंड सरप्लस जल्दी बताओ कितने का है, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व ही गिवन है, ये आपका कितने का है 1 लाख का है। इसमें से आप माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपका कितने का है 50,000 का है। फिक्टिशियस एसेट्स आपके कितने के हैं, फिक्टिशियस एसेट, बच्चे फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, झूठे एसेट, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट होता है। तो आप इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो जो भी आपके झूठे एसेट होते हैं, जो एसेट तो नहीं होते, पर बताओ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहाँ से एसेट हो गया, बट होता क्या, आई थिंक सो आपने 11th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। देखो बच्चे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, तो उनका क्या होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च करती है, करोड़ों रुपीज़ में उनका क्या हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा आ जाता है। तो मान लो कोई कंपनी है जिसका स्टार्टिंग ईयर है, उसने अभी अभी खोली है और उसने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है, ओके, 10 लाख रुपीज़ अर्निंग हुई है, लेकिन मान लो कि उसने एडवर्टाइजमेंट में 50 लाख रुपये खर्च कर दिए, तो उसका 10 लाख का जो प्रॉफिट है, अगर आप उसमें से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, 40 लाख के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी ये बात पता थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ कोई भी कंपनी है तो स्टार्टिंग में उसे एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है। तो गवर्नमेंट, और ऐसा नहीं होगा कि एक बार एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो उसका बेनिफिट सिर्फ उसी साल मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि कंपनी आप बताओ कि आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कितना किया। गवर्नमेंट गई कंपनी के पास, कंपनी से ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट ने लोगों से पूछा कि आप एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा कर रहे हो, तो कंपनी ने बोला कि हम एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा कर रहे हैं, 50 लाख रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, ओके। तो गवर्नमेंट ने पूछा कि अच्छा आप एक बात बताओ कि 50 लाख जो आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हो, आपको क्या लगता है इस 50 लाख का बेनिफिट आपको कितने सालों तक मिलेगा। तो कंपनी ने कहा कि हमें लगता है इसका बेनिफिट हमें 10 सालों तक मिलेगा। तो मतलब हर साल आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी, तो इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है जो 50 लाख आपने खर्चा किया उसका बेनिफिट 10 सालों तक मिल रहा है, तो आप इसको एक बार में राइट ऑफ मत करो। राइट ऑफ का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसे एक बार में मत दिखाओ, आप इसे कितनी बार में दिखा दोगे, 10 बार में दिखा दोगे। मतलब पहले साल आप प्रॉफिट लॉस में कितना दिखाओगे, 5 लाख। तो देखो बच्चे, हम करते क्या हैं, थोड़ा सा मैं 11th क्लास में लेके जाना चाहती हूँ आपको। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो एडवर्टाइजमेंट के नाम पे यहाँ कितना दिखाओगे, 5 लाख दिखाओगे, और बैलेंस शीट में बाकी जो 45 लाख है उसे आप कहाँ दिखा दोगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से आप कहाँ दिखा दोगे, 45 लाख रुपीज़ आप बैलेंस शीट में दिखा दोगे। अब फिर अगला साल आपका आएगा तो आप यहाँ पे कितना दिखा दोगे, 5 लाख यहाँ पे फिर से दिखा दोगे, और यहाँ पे 5 लाख कम हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम एसेट साइड में क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो कोई भी खर्चा जो आप उसे एक बार में ना राइट ऑफ करके आप उसे ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ करते हो, तो जितना आप नहीं राइट ऑफ करते हो उसे आप कहाँ दिखाते हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। तो उसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। बच्चे कोई एसेट तो ही नहीं, तो खर्चा है आपका, लेकिन झूठ मूठ का आपने एसेट दिखा रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट था, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई फिक्टिशियस एसेट दिखे तो आपको यहाँ से माइनस करना है, ओके। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने माइनस कर दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये भी 50,000, इसको माइनस कर दो, और गुडविल हमारी 1 लाख की ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक, मतलब बुक के अंदर जो गुडविल है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है वही गुडविल हम यहाँ से माइनस करते हैं। तो 1 लाख आप इसे माइनस कर दो, देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 6 लाख माइनस
50,000, फिर माइनस 50,000, फिर माइनस कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो आपकी लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, 4 लाख आ जाएगी। ऐसे ही आप ऐसे साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, ऐसे साइड अप्रोच से आप क्या करो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे। तो ऐसे साइड अप्रोच से अगर आप जाओगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग मैंने क्या बताया था, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, इन तीनों चीज़ों को, जो 3 चीज़ें माइनस कर रखी है वही 3 चीज़ें आपको एक्सक्लूड करनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस गुडविल। ओके बच्चे, तो ये 3 चीज़ें जो आपने यहाँ माइनस कर रखी थी वही 3 चीज़ें आपको क्या करनी है, एक्सक्लूड करनी है। तो और इसमें से क्या माइनस कर दोगे, आउटसाइड लायबिलिटी को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो देखो बच्चों, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो टोटल एसेट, या तो आप टोटल एसेट 7 लाख लो, उसमें से 3 चीज़ें माइनस कर दो। ओके, या तो आप इन 3 चीज़ों को लो ही मत, सिर्फ आप एसेट ले लो, क्योंकि इन 3 चीज़ों को तो लेना ही नहीं ना। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है ये 3 चीज़ें आपको कंसीडर करनी नहीं है। तो जो आप एसेट लोगे यहाँ पर, वो सिर्फ कितने लोगे आप, 5 लाख लोगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कितना लेना है, 5 लाख लेना है, एक्सक्लूडिंग अदर थिंग्स। तो यहाँ 5 लाख में से क्या माइनस कर दोगे आप, आउटसाइड लायबिलिटी आप कितना माइनस कर दोगे, 1 लाख माइनस कर दोगे। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, 4 लाख आ जाएगी। तो आप चाहे, अब मैं कंक्लूड करती हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो चाहे आप लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, चाहे आप ऐसे साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा, सेम आएगा। तो दोनों साइड में, अब आप बोलोगे एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा, तो बच्चे अगर आपको दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लायबिलिटी साइड की गिवन है, एसेट साइड की भी गिवन है, तो इट्स अप टू यू कि आपको किस मेथड से जाते हो। लेकिन अगर एग्जाम में आपको या तो लायबिलिटी साइड की इन्फॉर्मेशन गिवन है या तो एसेट साइड की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो जिसकी गिवन है उससे निकाल लेना। इसलिए फॉर्मूले आपको दोनों याद रखने। ओके, तो इतना कॉपी कीजिए, फिर हम इसके बाद प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे सुपर प्रॉफिट में, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है, फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने होंगे। कॉपी कीजिए इतना आप। आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो हम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही करते हैं, हम 2 क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में। हम एक क्वेश्चन नंबर 25 से मुझे अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा क्वेश्चन करना है बच्चे, हमें क्वेश्चन नंबर 25 करना है। तो स्टार्ट करते हैं। और बच्चे एक बात ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस आपको साथ साथ में करनी है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगी उसके पे। बट आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं हम। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना सीखेंगे। वैसे सुपर प्रॉफिट के लिए तो हमने ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, बट यहाँ पे मेनली मेरा फोकस है कैपिटल एम्प्लॉयड निकलवाना। ओके, तो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट ऑफ 75,000। एसेट आपको गिवन है इंक्लूडिंग कैश 5,000। बच्चे इस एसेट के अंदर कैश जुड़ा हुआ है, तो आप कैश का कुछ नहीं करोगे। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि 75,000 गिवन है और 5,000 कैश है, तो उसको भी जोड़ के टोटल कैश 80,000 कर देंगे। वहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है कि वो इंक्लूडिंग कैश लिखा है, मतलब 75,000 के अंदर 5,000 जुड़ा हुआ है, तो जो चीज़ पहले जुड़ी है उससे थोड़ी ना आप जोड़ दोगे। ओके, इस क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹5,000 ऑन दैट डेट, ये आपकी क्या हो जाएगी, आउटसाइड लायबिलिटी हो जाएगी। आउटसाइड मतलब जो बिजनेस के लैब बाहर वालों की प्रति जो हमारी लायबिलिटी होती है, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, बैंक लोन होता है, तो जो हमारे बाहर के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी होती है, जो हमारे पर बोझ होता है, वो है। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है क्रेडिटर्स। उसके अलावा देखो क्या गिवन है, द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000 इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000 एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट
फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है और गुडविल कैलकुलेट कर गिवन है। तो आराम से क्वेश्चन करते हुए जल्दी नहीं हमें बताओ गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है। सुपर प्रॉफिट से गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है। गुडविल कितना गिवन है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, जल्दी बताओ गुडविल कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 24,000। यहाँ बच्चे डायरेक्ट गुडविल गिवन है और बोल रहे हैं जो गुडविल हमने कैलकुलेट की है कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज पे कैलकुलेट किया है, 4 ईयर परचेज। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा 24,000 डिवाइड बाय 4। तो कितना आ जाएगा सुपर प्रॉफिट देख लेते हैं, 24,000 डिवाइड बाय 4, तो आपका सुपर प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 6,000। ओके, पर हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए था नहीं, हमें क्या चाहिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला सीखा था हमने, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो अगर क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट तो गिवन है, अगर किसी तरह आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाए तो एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऐसे निकालते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की 2 अप्रोचेस होती हैं, आप किसी एक से भी जा सकते हो क्योंकि दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो किसी एक से जाने मैं जा रही हूँ लायबिलिटी साइड से, लायबिलिटी साइड अप्रोच से जा रही हूँ। लायबिलिटी साइड अप्रोच में फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस गुडविल, यही होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्या क्या गिवन है। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शो 60,000। कैपिटल कितनी है 60,000 है, रिजर्व कितना है 10,000 है। ये सब चीज़ें नहीं गिवन है, ये भी नीला है, ये भी नीला और ये भी नीला है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं गिवन है, जो नहीं गिवन है उसके लिए थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, जो नहीं गिवन है बच्चे उससे आप नल मान लोगे। तो आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच से कितना आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000। देखते हैं, अब आपका मन कर रहा होगा कि हम ऐसे से चेक करके देखें कि हमारा सही है नहीं सही है। ओके, आप बच्चों की डिमांड है कि ऐसे से भी चेक करके दिखाओ, तो बच्चे आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। ओके, तो एसेट से हम चेक करते हैं कि क्या हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा है, पर एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में किसी एक मेथड से आपको जाना है, चाहे आप लायबिलिटी साइड से जाओ चाहे एसेट साइड से जाओ, अगर दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर किसी एक के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप उसी से कैलकुलेट करोगे, देयर इज़ नो ऑप्शन। ओके, तो देख लेते हैं एसेट साइड में क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख के दिखाओ बच्चों को। टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग क्या क्या करेंगे, मैं भूल गई, जल्दी बताओ, आप लोग बताओ क्या होता है। टोटल एसेट में से क्या एक्सक्लूड करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल। याद करना है बच्चे, बात जितनी बार बोलोगे रिवाइज करोगे उतने जल्दी याद होगा। टोटल एसेट में से तीनों चीज़ें माइनस कर दोगे और क्या हो जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी भी माइनस कर दोगे। तो देख लेते हैं टोटल एसेट कितने गिवन है। टोटल एसेट 75,000 गिवन है, बाकी एक्सक्लूडिंग के लिए कुछ गिवन ही नहीं है, तो क्या एक्सक्लूड करेंगे, माइनस कर दो अब आउटसाइड लायबिलिटी। तो आउटसाइड लायबिलिटी क्वेश्चन के अंदर देखो कितना गिवन है आपको, क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर 5,000 गिवन है, तो क्रेडिटर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 आ जाएगा। तो मैंने ये बताया था आपको, चाहे आप लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो चाहे एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, आपका सेम आंसर आएगा। तो आप किसी भी से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। ओके, तो आप फॉर्मूला लगा लो कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे ना, इससे नॉर्मल प्रॉफिट का ये लिखा हुआ है यहीं पे निकाल लेते हैं। ऊपर क्या निकाले, इधर देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका 70,000, मल्टीप्लाई कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताओ कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर हमारा है 20%। 20% है तो 70,000 का 20% करो कितना आ जाएगा, 14,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। अब आप निकाल सकते हो, ये रहा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। नॉर्मल कितना आ गया था आपका 14,000, तो आप यहाँ निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 6,000 प्लस 14,000, तो आपका कितना आ जाएगा 20,000। कोई डाउट यहाँ तक, 20,000 आएगा ना, 14 और 6 20। ओके, समझ आ गया। इतना कॉपी करो, फिर हम आगे करते हैं, फटाफट कॉपी करो।
आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। 29 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो मैंने कराए थे वो भी आपकी क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये आई थिंक सो कॉपी हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं? अयूब एंड अमित आर पार्टनर इन द फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इनटू द पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। दो पार्टनर्स हैं। दे एग्रीड टू वैल्यू द गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर विच दे डिसाइडेड टू टेक द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। 5 साल का एवरेज निकालना है, पर 5 साल के एवरेज में अगर आप देखोगे तो 16 में कोई दिक्कत नहीं, 17 में कोई दिक्कत नहीं, 18 में कुछ एबनॉर्मल लॉस घटा हुआ है और 19 में एबनॉर्मल लॉस जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज हमेशा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट से निकालते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको अच्छी तरह समझ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, या इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ओके, तो आप किसी भी नाम से इसे बुला सकते हो। ईयर बताओ कौन कौन से गिवन है, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से ईयर गिवन है। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। प्रॉफिट बता दो फटाफट कितना कितना है। प्रॉफिट 1,50,000, यहाँ पे 1,80,000, यहाँ पे 1 लाख है, पर कुछ बोल रहा है 1 लाख में बोल रहा है कि इसमें अब नॉर्मल लॉस माइनस हो रखा है। तो माइनस हो रखा है तो हमें नॉर्मल चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगला साल का देखो 2,60,000 है, बोल रहा है अब नॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है, गेन जुड़ा होता है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, तो अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप प्रीवियस क्लास को पहले रिवाइज़ कीजिए। ओके, तो ये 1.5 लाख आ जाएगा, ये 1,80,000 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 2,20,000 और ये आपका आ जाएगा 2,40,000। अब इसका टोटल कर देंगे और एवरेज निकाल लेंगे। ओके, कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा। ओके, ठीक है, तो देखते हैं 1.5 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख, फिर आपका है 2,20,000 प्लस 2,40,000, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 9,90,000। ओके, अब आप एवरेज निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट निकाल लो। टोटल प्रॉफिट 5 सालों का और 5 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा आपका डिवाइड बाय 5, तो 1,98,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। The firm had a total asset of 20 lakh and outside liability 5 lakh as on that date. Normal rate of return of the business 10%। तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो इससे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है जल्दी, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन तो नहीं है डायरेक्ट, पर आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जल्दी फॉर्मूला लिखते हैं। तो बच्चे देखो, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड आप दोनों अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हो, तो बताओ दोनों अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक से ही कर सकते हैं, जल्दी बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड किससे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड जो आप कैलकुलेट करोगे किससे करोगे, एसेट साइड अप्रोच से। क्यों, क्योंकि हमें एसेट साइड की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो सोचने की बात है, जब आपको सिर्फ एसेट साइड की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड किससे कैलकुलेट करोगे, एसेट साइड अप्रोच से करोगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी फॉर्मूला बताओ, जल्दी बोलो। टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग में क्या क्या बात, देखो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं भी क्वेश्चन में, ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है, ना तो गुडविल गिवन है, ना फिक्टिश एसेट गिवन है। तो फिर भी मैं फॉर्मूला के लिखवा रही हूँ ताकि बच्चे आपको याद हो जाए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या हमें एग्जाम में पूरा फॉर्मूला लिखना है, तो आंसर इज नो, आपको एग्जाम में पूरा नहीं लिखना। अगर आपको टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है तो और चीज़ें नहीं गिवन है तो आप मत लिखिए, पर यहाँ पर आप पूरा लिखिए ताकि आपकी जितनी बार आप लिखोगे उतनी जल्दी चीज़ें आपको याद होंगी। ओके, तो टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग क्या आ जाएगा, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ओके, तो जल्दी बताओ टोटल एसेट कितने गिवन है, टोटल एसेट कितने गिवन है यहाँ पे
टोटल एसेट कितने गिवन है, टोटल एसेट आपको गिवन है यहाँ पे 20 लाख के, टोटल एसेट इज 20 लाख, माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख गिवन है और कुछ तो गिवन नहीं है, तो 20 में से 5 लाख माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख। ओके, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, वहाँ जगह है नहीं, छोड़ो यही निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15 लाख, मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जल्दी देख के बताओ कितना है क्वेश्चन में, 10%, तो 10% कितना हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, 1,50,000। ओके, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आप क्या निकालो, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जल्दी बताओ, आप कितना कमा रहे हो और बाकी कितना कमा रहे हैं, ये डिफरेंस होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मतलब आप कितना कमा रहे हो, जल्दी बताओ आप कितना कमा रहे हो, आप कमा रहे हो 1,98,000, बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, बाकी लोग 1.5 लाख, मतलब आप तो ज़्यादा कमा रहे हो, आप बहुत बड़े अच्छा बिजनेस कर रहे हो, इसका मतलब ये है। ओके, तो आपने कितना सुपर मतलब आपने ज़्यादा कमा लिया, आपने कितना ज़्यादा कमाया, 1,98,000 माइनस 1.5 लाख, तो 48,000 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकाल लो, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ओके, तो सुपर प्रॉफिट इज़ 48,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज देख के बताओ क्वेश्चन में कितना गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा 3 ईयर परचेज गिवन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी गुडविल आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 48,000 इंटू 3, तो गुडविल कितनी आ जाएगी 1,44,000। हो किस समझ आ गया बच्चों, कॉपी कीजिए आप। आई थिंक सो कॉपी कर लिया होगा आपने। आगे करें अब हम, तो क्वेश्चन नंबर 29 कर लिया। अब हम कोई थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ओके, पहले मैं इसे रब कर दूँ, क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, इसके बाद हम, ये कॉपी कर लिया ना बच्चों आपने, ये क्वेश्चन आप मेरी हेल्प करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 7,50,000। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कमाया, 7,50,000, विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर चुके हैं, 30,000 ऑन एन एवरेज बेसिस, मतलब इसमें हमने 30,000 का स्टॉक ज़्यादा दिखा रखा है। ओके, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 42 लाख। क्वेश्चन को धन्यवाद बोलो, क्यों, क्योंकि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, यहाँ निकालना नहीं है ना, तो थैंक यू बोलो क्वेश्चन को, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट आप मुझे बता दो, एवरेज प्रॉफिट, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। अगर आपने ये निकाल लिया मतलब क्वेश्चन हो गया, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसमें आपने गुडविल को क्या कर रखा है, ओवर वैल्यू कर रखा है। जल्दी बताओ, अब मैं यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना है 7,50,000, उसमें बोल रहा है कि आपने क्या कर रखा है, सॉरी गुडविल को नहीं, उस स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू कर रखा है, स्टॉक को आपने ज़्यादा दिखा रखा है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है कि जो आपने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है वो क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, तो आप बताओ अब इसे कौन सा स्टॉक मानो, क्लोजिंग मानोगे, ओपनिंग मानोगे, जल्दी बताओ, टाइप करो सारे बच्चे। तो देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन ना बोले कि स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, तो हमेशा हम उसे क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको स्टॉक नहीं बता रखा है तो आप इसे क्या मानो, क्लोजिंग स्टॉक। और अगर आपको प्रीवियस क्लास याद हो तो मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ दिखाते हैं, इस साइड दिखाते हैं। कितना दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, 30,000 गिवन है। और जो भी चीज़ हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं, ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, मतलब ये ऐड हो रखा है। तो इसको सही करने के लिए आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, 7,20,000 आपका आ जाएगा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। बस अब तो कुछ है ही नहीं, अब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है, कितना गिवन है, 42 लाख गिवन है, 42 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। जल्दी बताओ 42 लाख का 15% कितना होता है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 42 लाख का 15% कितना होता है, 42 लाख का 15% ये आपका हो जाएगा 6,30,000। और कुछ तो गिवन नहीं है। सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज देखो कितना आया आपका 7,20,000, नॉर्मल कितना आया 6,30,000, तो सुपर कितना आ जाएगा, मतलब आप कितना ज़्यादा कमा रहे हो, 7,20,000, ये कितना हो जाएगा 90,000 सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप गुडविल कैलकुलेट कर लो। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है आपको, ठीक है। तो पार्टिसिपेट किया करो बच्चों, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको जल्दी याद होंगी। ओके, तो गुड सुपर प्रॉफिट आपका कितना है 90,000 है, इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज बताओ कितने हैं, गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। सुपर कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स से मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2,70,000। तो यहाँ आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी 2,70,000। ओके बच्चों, इसे कॉपी करो। ओके, आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही है। तो आज की क्लास में हमारा सुपर प्रॉफिट कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। और जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो इतना सॉल्व करना। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।